जय गुरुदेव। द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। सब का एकमात्र जनयिता ब्रह्म। हे सौम्य, तत् वह अक्षर ब्रह्म और एतत् यह विश्वरूप ब्रह्म सत्य है, अथवा तदेत सत्यम वह यह सत्य ब्रह्म ही तो है, यथा जैसा कि श्रुति आगे बताना चाहती है। जैसे अच्छी तरह से प्रज्वलित अग्नि से उसके ही रूप वाली सहस्त्रशः चिंगारियाँ उड़ा करती हैं, वैसे ही उस अक्षर ब्रह्म से त्रिविध भाव उत्पन्न होते हैं और उस ही में विलीन हो जाते हैं। वह पुरुष दिव्य है और अमूर्त है, वह बाहर भी है और भीतर भी एवं अजन्मा है। सबके देहों में विराजता हुआ भी देहों के साथ जन्म नहीं लेता। वह बिना प्राण के जीवित रहता है, अर्थात उससे प्राण उदय होता है और मन भी। वह अप्राण और अमना है, स्वच्छ स्वरूप निष्पाप है और जन्म मरण से रहित है। जीवात्मा से भी जो अक्षर क्षय रहित है वह परात्पर है, अथवा यदि अक्षर पद को ब्रह्मवाचक माने तो यह कहना पड़ेगा कि वह ब्रह्म इतना शुभ्र है कि वहाँ क्षर अक्षर दोनों भाव नहीं हैं। वह नाशवान और अनश्वर दोनों भावों से अतीत है, क्योंकि अक्षर की भावना से क्षर का भाव हटाया नहीं जा सकता। दोनों भाव सापेक्षिक हैं। उस ब्राह्मी स्थिति में दोनों भावनाओं का पता तक नहीं लगता। उससे प्राण मन सब इंद्रियां और आकाश वायु तेज जल तथा विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी सब उत्पन्न होते हैं। परंतु तो भी अग्नि उसका मूर्धा सिर है, चंद्र सूर्य दो नेत्र, दिशाएं कान, वेदों का विवरण उसका बोलना है, वायु प्राण है और सारा विश्व उसका हृदय है। उसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और वह सबका अंतरात्मा है। उससे अग्नि उत्पन्न हुई जिसमें सूर्य रूपी ईंधन जल रहा है। इस वृहत अग्निमय यज्ञ कुंड में श्रद्धा की आहुति दी जाती है, जिससे सोम उत्पन्न होता है। उस सोम से पर्जन्य में वर्षा होती है। वर्षा से पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है, जिसे खाने से नर में वीर्य उत्पन्न होता है। वह उसे स्त्री के गर्भ में सींचता है तो बहुत प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए इस समस्त प्रजा को परम पुरुष से ही उत्पन्न समझना चाहिए। उससे ऋक् साम यजुर वेदों के मंत्र, उसकी दीक्षा यज्ञ एवं सब क्रतु दक्षिणाएं जो पुरोहितों को दी जाती हैं, यज्ञों का समय निर्धारित करने वाला संवत्सर, स्वयं यजमान यज्ञों से मिले फलस्वरूप लोक, अर्थात जहाँ चंद्र और सूर्य आते जाते रहते हैं, ये सब उत्पन्न हुए हैं। उससे ही विविध जातियों के देव, साध्यगण, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राण अपान, धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और सब विविध धर्म उत्पन्न हुए हैं। उसी सात सात प्राण, सात ज्वालाएं और उनकी सात समिधाएं, सात होम और ये सात लोक, जिनमें हृदय गुहा में वास करने वाले सात सात निहित प्राण अपना अपना कार्य करते हैं, उत्पन्न हुए हैं। अर्थात बाह्य अभ्यंतर अखंड यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार विचार पूर्वक अध्यात्म और आधि भौतिक क्रियाओं में यज्ञ भावना रखकर
मनुष्य को परमात्मा का अखंड पूजन करते रहना चाहिए। उससे ही समुद्र पहाड़ उत्पन्न हुए हैं और सब नदियाँ उसी से निकलकर बह रही हैं। उससे ही सब औषधियाँ और उनसे बनने वाला रस उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर यह अंतर आत्मा सब प्राणियों में स्थित है। हे सौम्य, यह सारा विश्व उस पुरुष का ही रूप है। सब कर्म एवं तप भी वह परम अमृत ब्रह्म ही है। जो मनुष्य उस पुरुष को अपने हृदय रूपी गुहा में निहित जान लेता है, वह अविद्या की ग्रंथि को काट डालता है। द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड, ब्रह्म का सर्वत्र आविर्भाव। बुद्धि गुहा में अपने अति निकट निहित रहने वाले महत पद स्वरूप ईश्वर का आविर्भाव हो रहा है। हिलना डोलना, श्वास निश्वास, पलकों का झपकना और जो जो क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, ये सब जिसके आधार पर हैं, जो सत असत से परम श्रेष्ठ और प्राणियों की बुद्धि से भी जो वरिष्ठ है, उसको जानो। जो प्रकाशमान है, अर्थात जिससे अर्चिवत जैसे अग्नि में से ज्वालाएं निकलती हैं, उसी प्रकार दृष्टि श्रवण आदि ज्वालाएं निकल रही हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें सब लोक और उनके निवासी स्थित हैं। यह ही वह अक्षर ब्रह्म है, वह ही प्राण है, वही वाणी और मन है, वह ही सत्य है, अमृत है। हे सौम्य, उसी जानने योग्य को तू जान। ब्रह्म को जानने का साधन। हे सौम्य, इस उपनिषद रूपी महाअस्त्र धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा धार लगाया हुआ बाण चढ़ाकर ब्रह्म भाव अनुगत चित्त से उसे तान कर उस अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बना और उसका वेद कर। प्रणव धनुष है, तुम्हारा आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहलाता है। उसे बिना निशाना चूके वेधना चाहिए और बाण के सदृश तन्मय उसमें प्रविष्ट हो जाना चाहिए। देवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और सब प्राणों सहित मन जिसमें ओतप्रोत है, उस ही एक आत्मा को जानो। शेष सब बातें करना छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु से पार लगने का वह ही सेतु है। रथ की नाभि में जैसे अरे लगे होते हैं, वैसे ही जिसमें सब नाड़ियों के ज्ञान तंतु लगे हैं, वह ही यहाँ अंतर में प्रवेश करके अनेकधा जन्म लेता है। उस आत्मा को ओम ही वह है, ऐसा ध्यान करो, अर्थात ओमकार के उच्चारण के साथ आत्मा का ध्यान करो। अंधकार से अति दूर पार लगाने के लिए आपका कल्याण हो। स्वस्ति वह जो सब जानने वाला सर्वज्ञ है, ऐसी जिसकी महिमा भूमि पर फैली हुई है, निश्चय पूर्वक वह आत्मा दिव्य आकाशवत ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित है। वह मनोमय है, प्राण और शरीर का नेता है और हृदय का आश्रय लेकर शरीर को पुष्ट करने वाले अन्न में प्रतिष्ठित रहता है, क्योंकि अन्न से रस और रस से रुधिर बनता है। उसको बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि से देखते हैं, जो आनंद अनुभव के रूप में प्रकाशित होता है और मृत्यु से पार लगता है। उस परावर को देख लेने पर इस जीवन के हृदय की वासना रूपी ग्रंथियां टूट जाती हैं, सब संदेह मिट जाते हैं और उसके कर्म भोग क्षीण हो जाते हैं। हिरण्मय सुवर्ण सदृश प्रकाशमान परम कोश में
अर्थात आनंद कोश में उस निर्मल निष्कल सब कलाओं से रहित ब्रह्म को, जो शुभ्र है और मन इंद्रियों रूपी सब ज्योतियों की भी ज्योति है, आत्मवेता लोकों ने जाना है। वहाँ न सूर्य चमकता है, न चंद्र, न तारे, न ये बिजलियाँ चमकती हैं। अग्नि की तो वहाँ पहुँच ही कहाँ, जिसकी चमक से ये सब चमकते हैं। उसकी ही चमक से ये सब चमक रहे हैं। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म सामने है, वह ब्रह्म ही पीछे है, वह ब्रह्म ही दक्षिण में, उत्तर में, ऊपर नीचे है। इस समस्त विश्व के रूप में वह सर्वोत्तम ब्रह्म ही फैला हुआ है। यहाँ सर्व खलविदम ब्रह्म भावना का साधन कहा गया है। जय गुरुदेव।